अगले वक्तव्य के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ एस.के. जोशी सर को, जो जोधपुर से हैं। गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सम्मानित मंच और आदरणीय धर्मेंद्र कुमार जी बंसल साहब, जो कानून जी के नाम से हमारे पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं और ज्योतिष की ज्योत को जलाए रखे हैं, और उनके साथ हमारे भाई आचार्य सागर जी, जिन्होंने आज यहाँ पर वैष्णो देवी के श्री चरणों में कटरा में बाली रिसोर्स में आज ये अपना पंचम अंतर्राष्ट्रीय या अखिल भारतीय ज्योतिष महासम्मेलन का जो आयोजन किया है, मैं आप सभी यहाँ पर पधारे हुए से पहले ये आग्रह करूँगा कि जो व्यक्ति इस तरीके के, मैं भी काफ़ी आयोजन कर चुका हूँ, तो उस आयोजन को करने में उसकी दिन रात उसके संबंध परिवार वालों से, बच्चों से कितने दूर होते हैं ये मुझे मालूम है। इसलिए जो दिन रात ये मेहनत करता है, मेरे सभी के हाथ में दो हाथ ईश्वर ने दिए, तो मैं कहता हूँ एक बार सागर भाई और कानून जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जिससे यह आगे इस ज्योतिष सम्मेलन को और आगे करते रहें। क्योंकि देखो, किसी भी आयोजन को करने के लिए बहुत बड़ी ताकत, परिश्रम और लोगों को जगह जगह से जोड़ना एक बहुत बड़ी, अपने आप मतलब कहते हैं ना, एक कहावत है, ऊपर पत्थर फेंक करके सिर नीचे रखना, ये ज्योतिष सम्मेलन है। और हमारे मारवाड़ी में, राजस्थान में यही कहावत है कि जो तरबूज होते हैं ना, उनको आपको यह रखते हैं और 10 तरबूज को एक साथ उठाना है, तो वो ज्योतिषियों को एक जगह पर लाकर एक सूत्र में बांधने का प्रयास जो सागर जी और कानून जी ने किया है, मैं उनका तहे दिल से बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और साथ में जो मंच का संचालन करेंगे मीना कुमारी जी भी बहुत अच्छा आयोजन करती हैं, तो उनका भी और जो भी टीम है उन सभी का मैं पहले तो उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम सभी लोग यहाँ आए हैं और माता के दर्शन भी आप लोगों ने किए होंगे, नहीं तो अभी बाद में करिएगा। मैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ हूँ और आप सभी के आशीर्वाद से पिछले 28 साल से इसी पे ही कार्य करता हूँ। मेरे एक ही विषय है, तो उस विषय पर क्योंकि बहुत लोग ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं कि सही होता, लेकिन आपको मालूम है ज्योतिष, और मैं भी आज भी विद्यार्थी हूँ और जिंदगी पर्यंत हम लोग इस विद्या के, क्योंकि इससे कोई पार नहीं हो सकता, हम इसके स्टूडेंट रहना ही पसंद करेंगे। जहाँ पर भी अभी त्रिपाठी ने कहा कि वो जहाँ पर भी शिक्षा मिल रही हो ज्योतिष, तो वहाँ पर अपन को रुक जाना चाहिए। तो प्रश्न कुंडली का जहाँ तक महत्व है, क्योंकि मेरा प्रश्न कुंडली करने का भी तरीका अलग है। जैसे अभी अपन वर्तमान गोचर पर चले हैं, तो अभी जो लग्न चल रहा है सूर्य, यानी कि सिंह राशि का लग्न चल रहा है, और सिंह राशि में अभी कौन सा ग्रह विद्यमान है, उसके सामने कौन सा है, और जो उसका लग्न का स्वामी वो कहाँ पर बैठा हुआ है, वहीं से अपन लोग प्रश्न उठाते हैं। यानी कि मेरा कार्य यही है, हालांकि मेरा नंबर बाद में आया, लेकिन मैं पहले आता तो यहाँ पर बताता था कि यहाँ पर मंच में कोई ऐसे व्यक्तित्व हैं जो सरकारी नौकरी में रहे हैं, लेकिन उनका मन मुटाव रहा और केंद्र ने उसको नौकरी से थोड़ा सा अलग करके वापस ज्योतिष में जोड़ा, लेकिन मेरा समय बाद में, कोई बात नहीं, उसी पे बात करते हैं अपन। तो अभी जो प्रश्न चल रहा है, और हमारे भाई साहब सागर जी ने जो आज आयोजन किया, अब मेरे को उनका पूरा नाम आ रहा है, लेकिन मैं कुंभ राशि से लिखता हूँ, तो कुंभ राशि में आज चंद्रमा 12वें भाव में चल रहा है, और वर्तमान कुंडली में यानी कि जो गोचर में कुंडली चल रही है, उसमें जो चंद्रमा है वो 6ठे घर में चल रहा है। तो मेरे तो गुरुजी ने मना किया है कि 6, 8, 12 में जब भी चंद्रमा हो प्रश्न कुंडली में, तो उस समय तो अपन को उद्बोधन देना ही नहीं चाहिए, लेकिन मेरा नहीं देता, लेकिन वहाँ पर कहते हुए बैठा हुआ है। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि लग्नेश जो है वो राजयोग में बैठने से मुझे ताकत आई, मैंने कहा चलो मना नहीं किया, क्योंकि इसी मंच पर ये मंच मैंने पहले संभाला, यही जगह पर सतपाल जी के समय यहाँ पर यूनिवर्सिटी के सर आए थे कोई, तो उन्होंने एक बात यहाँ पर बहुत कड़वी लगी मेरे को, मैं भी आपके समक्ष बैठा था कि ज्योतिष विज्ञान से बहुत पीछे है। तो उस समय लेखराज जी थे, रावत जी थे, सभी लोग हम लोग यहाँ इस मंच पे थे, तो मैंने उस दिन तो कुछ बोला नहीं, वो मेरे को सभी ने बोला सर प्रश्न कुंडली आई है, आप बताओ ये क्या है। मैंने कहा सर देखो मैं मेरे हिसाब से बोलता हूँ, और जब मेरा लग्न आएगा, मेरा चंद्रमा कल पावरफुल, अपन कल बात करेंगे, तो कि कल तो ये चीफ गेस्ट होंगे नहीं, मैंने कहा कल देखते हैं आते हैं नहीं आते, अगर अपनी ज्योतिष में ताकत होती तो मैं इनको वापस बुला लूँगा।
और उस दिन तो हमने कुछ बोला नहीं, उनकी बात सुनी भाई विज्ञान है ज्योतिष कुछ भी नहीं है, तो हमने सुन लिया उनको। लेकिन जब दूसरे दिन हमारा चंद्रमा चेंज हो गया और हमारा लगन भी लगभग इसी समय आया जब मैं कहूँ कि मोस्टली सिंह लगन में बोलने की ताकत, क्योंकि जहाँ पर सूर्य है वहाँ पर सभी ये सृष्टि पूरी सूर्य से आत्मकारक ग्रह है और उस लगन का सबसे ज्यादा महत्व। तो हमारी कुंडली में सबसे पहले लगन और उसका लग्नेश वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। उसी दिन फिर मैंने इसी मन से, और संयोग ऐसा हुआ कि जब वो पहले दिन अपने घर गए तो मैडम जी को बताया गया जोधपुर वगैरह दूर दूर से, राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से बहुत लोग आए हुए हैं। तो कह रहे हैं अपने बच्चे की अपने कुंडली दिखाई नहीं, तो मेरे को ले चलो। तो दूसरे दिन ईश्वर ने जैसे अपन जिसकी साधना, जैसे मैं बालाजी की हनुमान जी की साधना करता हूँ, कोई महाकाल की करते हैं, कोई देवी की करते हैं, तो उस साधना से वो मैडम के कहने से दूसरे दिन वो यहीं पर आए, लेकिन इस मंच पे नहीं आए, नीचे आए, क्योंकि मेरा भाषण सुनना था और प्रश्न कुंडली में मुझे उद्बोधन देना था। और बात रही कि बहुत कृपा रही कि दूसरे दिन वो सब पत्नी यहाँ पर आए और उस समय मैंने मन संभाला। फिर लेखराज जी ने मुझे बोला, जोशी जी असली वाले जो है ना, उन्होंने मुझे बोला जोशी जब मैंने कहा मैं बोलूँगा, तो मैंने उनको अच्छी सी बातें बताई। मैंने कहा सर ये जो ज्योतिष है ना, आपका विज्ञान कितने साल पुराना ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरा वैदिक ज्योतिष हजारों साल पुराना है। जो 1000 साल पहले की जो बातें थी वही आज हैं। जैसे हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि छुड़ावे के, अर्थात वो जो कहावत है वो भी ज्योतिष है, वो आज की नहीं बनी, हजारों साल पुरानी चल रही है। आप जो भी कहावतें सुनते हैं, आपके किसी भी अपना भारत इतना बड़ा है, लेकिन उनका संबंध कहीं न कहीं आप देखेंगे तो ज्योतिष ही होगा। तो के छुड़ावे खेत का मतलब क्या हुआ कि जब जातकों को केतु की महादशा आएगी तो उसका जो निज स्थान है, कार्य स्थल है, उसको 100% वहीं से छोड़ना पड़ेगा। ये बात कही तब यहाँ पर पद्मश्री अवार्ड वाले जो व्यक्ति बैठे थे, जो एक दिन पहले मुख्य अतिथि, उन्होंने अपने हाथ से तालियां बजाई, तब मैंने उनको पकड़ा। मैंने कहा सर अब आप अपने विज्ञान बताइए, आपके विज्ञान मुझे 3 साल पहले ले जाओ कि आपके विज्ञान में क्या सिद्धांत दिए और आज आपके लोगों ने उसमें बैठ करके बदलाव किए हैं। लेकिन ज्योतिष के जो सिद्धांत हमारे, चाहे भृगु संहिता उठा लो, चाहे ज्योतिष की कोई भी मेथी उठा दो, कोई भी ज्योतिष की पुस्तक उठा दो, उसके सिद्धांत जो पहले थे वो आज भी उसी तरह हैं। इसलिए मैं इस मन से साबित करता हूँ कि विज्ञान से एक कदम आगे ज्योतिष है। तो आप सभी ज्योतिषी हैं, तो आप अपने लिए तो ताली बजा सकते हैं। कभी भी अपनी विद्या को, जहां पर आपकी विद्या का कुछ भी लोग अनादर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उनके साथ खड़े हो जाइए। जैसे आप देखते हैं उदाहरण, एक वकील को किसी ने थप्पड़ मार तो पूरे भारत के वकील एक हो जाते हैं। वैसे ही हम सभी ज्योतिषियों को, यदि कोई भी ज्योतिष साचार्य और ज्योतिष दोनों में फर्क है। ज्योतिष 100% है, मैं किसी भी ज्योतिषाचार्य को 100% नहीं कह सकता हूँ, ज्योतिष अपने आप में 100% होती है। तो अब यहाँ पर ज्योतिष का अनादर हो रहा हो या ज्योतिष के बारे में कोई बोल रहा हो, तो आपको तुरंत वहां पर माइक लेकर के खड़ा होना चाहिए और अपने पूरे कॉन्फिडेंस से, अपने विश्वास से उस बात को रखना चाहिए। यही प्रश्न कुंडली है, उसी प्रश्न कुंडली पे अपन लोग काम करते हैं और बहुत सारी बातें 100% साबित। जैसे कल भी मैं यहाँ पर रास्ते में आ रहा था, एक मैडम का सवाल है, तो मैं उनसे सवाल करता हूँ, क्योंकि ये लगन चल रहा था, क्योंकि सिंह लगन और उसका लॉर्ड सूर्य है और साथ में केतु है। तो मैंने कहा मैडम जी अब पहले ये आप बताइए कि क्या आपके पति देव सरकारी जॉब में है और उनको सरकारी जॉब को लेकर के कोई परेशानी आ रही है, उन पर कोई दबाव आ रहा है, तो मैं आपसे बात करता हूँ, आपसे कंसल्टेंसी फीस को लेता हूँ, नहीं तो नहीं लूंगा। क्या वो सर यही तो बात करने के लिए आपका फोन लगाया हमने। तो ये जो ये प्रश्न को आप अगर ज्यादा रोज प्रैक्टिस करते हैं, सबसे पहले तो आप पंचांग को पूरा ध्यान रखें, मोबाइल में ध्यान नहीं रखें, अपने हाथ से पंचांग बनाने की कोशिश करें और उसी समय कोशिश ही करें कि इस समय कौन सा प्रश्न चल रहा है, आप अपना आप निकालें। छोटे ज्योतिष जो भी ज्योतिष से सीखना चाह रहे हैं उनमें, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी ताकत है। मैंने मेरे को 11 कंट्रीज ने आज सम्मानित किया, तो वहां के लोगों का भी प्रश्न अपने निकाला, वहां पर उसका लग्न चार्ट देखने की कोई जरूरत नहीं है। प्रश्न कुंडली में अपने आप में इतनी ताकत होती है कि वो अपने आप के पास जो जातक आता है उसका प्रश्न आप स्वयं निकाल सकते हैं। एक प्रश्न नहीं, 16 क्वेश्चन तक आप उसको लिख करके रख सकते हैं। 17वां क्वेश्चन तो आपके जातक का हो गए, उससे पहले तो आपकी फीस आपके टेबल पर रख देंगे। तो ये सबसे बड़ी ताकत है। सभी विद्याओं का मैं सभी का सम्मान करता हूं, लेकिन अपनी विद्या को आगे बढ़ाने की हम लोग सभी की कोशिश
कोशिश करनी चाहिए। और फिर अपन आते हैं, देखो आज उनका 12वां चंद्रमा, लेकिन सागर जी ने आयोजन तो किया, लेकिन चंद्रमा ने उनको पिछले 2.5 दिन से नींद लेने नहीं दी कि वो आएगा कि नहीं आएगा, वो कमरे की चाबी ले गया कि नहीं ले गया। अब सम्मेलन तो कहीं गया, वो उनकी चिंता सता रही, क्योंकि अभी भी मन का कारण होता है चंद्रमा को। तो अगर 12वां चंद्रमा होगा तो 6, 8, 12 का मामला आ गया। अब कल तक जो चंद्रमा वो चेंज होकर के वापस की स्वयं की जा सकेगी, लेकिन उसके साथ में राहु भी आएगा। तो इस तरीके से ये अगर आपको सम्मेलन भी रखने हैं तो उसका भी पूरा आप नक्षत्र का आपके स्वयं, क्योंकि जो कार्यक्रम आयोजक है उसका चंद्रमा बिल्कुल फेवरेबल होना चाहिए, क्योंकि हम जो जनता की काउंटिंग करते हैं वो भी चंद्रमा है। क्योंकि जैसे उन्होंने बोला कि मैं 5 दिन पहले आने का मन बना रहा था, आऊंगा नहीं आऊंगा, लेकिन सागर जी की कुंडली के अंदर कुछ ऐसे तत्व जरूर है, चाहे वो बृहस्पति हो चाहे वो बुध हो, वो इतने पावरफुल है कि वो अपना आप कि भाई मैंने तो आयोजन रख दिया है, जिसको माता रानी के दरबार में, जिसको मेरे सम्मेलन में आना हो अपना आप स्वयं आएगा। वो खींच के कौन लाएगा? इनकी ज्योतिष विद्या, इनका ज्ञान और इनका परिश्रम और इनका ये अभी तक का जो इन्होंने जो भी अभ्यास किया है वो ताकत हम सबको यहाँ पर खींच के लाती है। तो मैं इस आयोजन को करने के लिए बहुत बहुत पहले तो उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आगे भी आयोजन में मैं इनके साथ रहूँगा। और मीना जी बहुत सख्त करती हैं, सम्मेलन में कभी सैसे को आया हुआ, मैं उनको भी अटेंड किया था, बहुत दूर किया था। तो मैं आपको सभी को, हालांकि देखो कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं क्योंकि सम्मेलन करते हैं ना, तो जो सम्मेलन करवाने वाले हैं, जो मुख्य गेस्ट होते हैं ना, उनकी नजरें वहाँ पर है कि वहाँ पर कितने जन आया, क्या उनका काम ही यही है, उनको कोई पूछता उनका काम ही यही है, इसलिए उसको तो हम भी सम्मेलन करते उनका नकार कर देते पहले से। क्या जोशी जी वहाँ गए थे, कितनी गिनती थी? मैं सर वहाँ पर 25 थे, लेकिन वो 2,500 के बराबर थे, क्योंकि सम्मेलन में वही व्यक्ति आया है जो गुणी है, या जिसको यहाँ पर आने के लिए कुछ ध्यान लेना है। अगर आप इस धरा पर आए इतनी दूर खर्चा लगा करके, तो यहाँ से आप कुछ टिप्स लेके जाएं, जो हमारे बाद में जो वक्तागण आएंगे वो भी आपको बताएंगे। और मुझसे आपको जब भी लेने हो तो आप मुझे फोन करिए, मैं जो मेरे साथ रहते हैं उनसे कभी भी कोई भी कंसल्टेंसी फीस नहीं लेता हूँ, लेकिन हमारा वर्क यही है, तो जो भी जाता होता है उससे तो अपन लोगों को सबको लेनी ही चाहिए। कई बार क्या है, फीस में भी क्वेश्चन आते हैं, कैसा मेरे को मेरे सम्मेलन में सर एक मैंने किसी को बुलाया था कमिश्नर का, तो मेरे को कहता है कि जो ज्योतिष फीस लेता है उसकी भविष्यवाणी सही नहीं जाती है। मैंने उसी से मैं तुरंत लाइट बंद करवा दी, वो ऐसा करने लगे। मैंने कहा क्या हो सर, बिना पैसे की लाइट नहीं चलती, आपको तो 2.5 लाख तनख्वाह मिल रही है, आप 2.5 लाख रुपया रख दो, हम तो कल से फ्री कर देंगे। कैसे होगा? मैंने कहा ऐसे होता सर मेरे यहाँ तो, मैंने कहा जो साइकिल की धुरी होती है ना, उसके लिए अर्थ की आवश्यकता होती है सर, आप बन गए तो अच्छा है। कि मेरा बेटा कलेक्टर बने, उसी मन से बोला कि तेरा बेटा RS पास नहीं होगा, आज तक भी नहीं होगा, बहुत तैयारियां नहीं होता, क्योंकि जो भी अच्छा ज्योतिष, क्योंकि हम सभी ज्योतिष क्यों बनते हैं? क्योंकि हमारे पीछे एक आत्मिक शक्ति है, हम अपने इष्ट को बरकल करके आते हैं। हम सभी क्या कहते हैं कि बस माता रानी करेगी, हम तो देखते ही है, जैसे हम बोलते हैं अभी बालाजी महाराज करेंगे, क्योंकि हम अपने इष्ट को बरकल करते हैं। मैं सभी ज्योतिष बंधुओं से कहना चाहूंगा कि आप कोई भी विद्या में अपने निपुण हैं, लेकिन अपने इष्ट को बरकल करें, इष्ट की साधना करें, सुबह शाम दोपहर जब भी आपको शाम मिले उसकी ताकत रखें, वही आपकी फलित करेगा, वही आपकी बात। क्योंकि जो भी चाहता रहेगा कि मेरा बच्चा कलेक्टर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, नहीं बनेगा, कोई बहुत से सोचने मकान बनेगा, नहीं बनेगा, लेकिन आपने अगर इष्ट को प्रबल किया है तो आपकी वाणी, यानी कि 70% तो आपको करना है, 30% तो आपका इष्ट जोड़ देता है, तो आपके जातक को 100% मिलता है। तो मैं तो ज्योतिष को 100% मानता हूँ, और जो ज्योतिषाचार्य है वो कितने 100% वो तो उनकी शिक्षा पर डिपेंड करता है। तो एक बार पुनः मैं सागर जी का और कानून जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने इतना दूर आकर के इतना अच्छा आयोजन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जय ज्योतिष, जय भारत। सभी विद्वानों से मैं आग्रह करती हूँ कि दीजिए आप अपना स्थान ग्रहण करें।